वेलकम बैक। माय नेम इज़ कुलदीप। आज अपने मॉडल्स के पार्ट थर्ड का डिस्कशन करने वाले हैं। पीछे अपन ने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं जिनमें कैटेगरी वाइज अपन ने उनको सॉल्व किया है। मॉडल्स को उनके रूल्स मैंने आपको बताए हैं। आज अपने एडवाइस की बात करेंगे कि भाई एडवाइस है वो किस प्रकार से आप कितने प्रकार से आप किसी को एडवाइस कर सकते हो। एडवाइस हो सकता है, सजेशंस हो सकता है। देखिए, मेनली आपके एडवाइस है वो तीन प्रकार से। फर्स्ट है वो आपके जनरल है, या फिर आप मोरल कह सकते हो सेकंड टाइप को, जिसको एथिकल भी बोल सकते हैं। एथिकल मतलब जो आपके नैतिकता से जुड़ा हो, नीति। एथिक्स मतलब नीति, अच्छी नीतियाँ, नीति शास्त्र। मोरल का भी मतलब नैतिक होता है। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में जब आप स्टोरीज पढ़ते थे तो नीचे आता था आपके मोरल, मतलब अच्छी शिक्षा, आपको उससे क्या मिल रही है, तो वो मोरल। तो अगर ऐसी एडवाइस है जिसमें आपको मोरालिटी दिखे आपके, वो आप एडवाइस का एक टाइप हो गया। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो है, बोल सकते हो ऑब्लिगेशन, मतलब बाध्यता। कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब मजबूरियाँ। नेसेसिटी मतलब कि एकदम जो ज़रूरी होता है वो। ऐसी अगर सलाह है, अगर ऐसी एडवाइस है तो उसको आप किससे बताओगे? मस्ट से। अब देखिए, एक और एडवाइस में मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये लिखा हुआ है ADVICE, एक होता है ADVISE, दोनों में डिफरेंस है। ADVICE ये आपके नाउन है, संज्ञा है, सलाह। और ADVISE होता है, वो आपके होता है वर्ब। उसका मतलब हो गया सलाह देना। और उसकी आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हो, इसकी आप नहीं बना सकते। अब चलिए, इनके अपन ने इनको तीन कैटेगरी में डाल लिया। आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जनरल, मॉरल और ऑब्लिगेशन, ये तीन आपके कैटेगरी हो गए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन में कर देता हूँ, मॉरल में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ यहीं पे। देखिए, जो जनरल आपके जो एडवाइस है वो आप बताओगे शुड से। क्लियर? अगर मॉरल आपके है या फिर एथिकल है तो वो आप बताओगे ओट से। क्लियर? फिर नेक्स्ट ऑब्लिगेशन आता है, कंपल्सन आता है, या फिर नेसेसिटी आता है, वो सारे के सारे आप बताओगे मस्ट से। इनको एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया यू शुड स्टडी, ये एक जनरल एडवाइस है, ये जनरल सजेशन है, एक सुझाव है, जनरल एक सलाह है, साधारण सलाह है। तो इसको आप शुड से बता सकते हो। जैसे यू शुड स्टडी, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। यू शुड प्लान आउट, तुम्हें अब खेलना चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क नाउ, अब आपको आपका काम करना चाहिए। तो ये जनरली अगर आप किसी को सलाह देते हो तो आप शुड का यूज उसमें कर सकते हो। क्लियर? जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर जो आपकी अच्छी बातों को रिलेट करता है वो आप बताओगे ओट से। जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, योर पेरेंट्स। यू ऑट टू गो टू टेम्पल, यू ऑट टू वर्शिप डेली, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। इस प्रकार की जितनी भी अच्छी बातें हैं वो आप ओट टू से भी बता सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपके लिए कि मॉडर्न इंग्लिश में ओट का प्रयोग कम हो रहा है, इसकी जगह पे शुड का यूज हो रहा है। तो अगर बाय चांस आपको पढ़ने में लगे कि सर ये अच्छी बात है, फिर भी ओट का ऑप्शन ही नहीं आया, जो आपके ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनमें अगर ऑट आपको मिले ही नहीं, तो आपको क्या करना, तो आप उसकी जगह पे शुड का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर ओट नहीं दिया हो तो आप शुड भी भर सकते हो, लेकिन शुड की जगह पे ओट नहीं भर सकते, ये ध्यान रख लेना। कि जनरल अगर सलाह है तो आप उसकी जगह पे शुड का ओट का प्रयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन जो मोरल है, जो अच्छी बातें हैं, उनके लिए आप शुड का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्लियर? फिर देखिए, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। जैसे यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, आपको अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना चाहिए। ये आपको मस्ट का प्रयोग यहाँ पे आपका बता रहा है। एक और बात, यहाँ पे प्रायकर शब्द का जो हिंदी अर्थ है, जो शुड का है, ओट का है या फिर मस्ट का है, प्रायकर
चाहिए के अर्थ में आ रहा है, ठीक है। कुछ एक सेंस में मस्ट का ना लास्ट में ऐसा सेंस आ सकता है, एग्जाम्पल में आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, आपको अपनी स्पेलिंग से उसको इम्प्रूव करना चाहिए। यू आर कफिंग, जैसे कि ये मॉडर्न इंस्टांस है, एकदम मॉडर्न इंस्टांस है, एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है। आपके जैसे कि कोरोना पीरियड चल रहा है, तो अगर किसी को खांसी आता है, जैसे सिम्टम्स गवर्नमेंट गाइडलाइन में बताती है, तो जैसे कि कह सकते हैं कि यू आर कॉफिंग, आप खांस रहे हो, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। साधारण खांसी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा आ रही है तो यू मस्ट कंसल्ट है डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये एक क्या है, ऑब्लिगेशन है, एक बाध्यता है। क्लियर। फिर यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, आपको यह मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है, थ्राइस ए डे, तो ये कंपल्सन है आपकी कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो मस्ट का जो हिंदी अर्थ है, जैसे कि यहाँ तक आपके सबके इनका चाहिए के अर्थ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे आ रहा है कि यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, आपको दिन में 3 बार ये मेडिसिन लेनी है, इस सेंस में आ रहा है। तो मस्ट आपके दबाव भी देता है, कंपल्सन का मतलब मजबूरी। क्लियर। आपको कई बार ऐसा भी एग्ज़ाम में दे देते हैं कि भाई ऐसी एडवाइस जिसमें प्रेशर हो, तो भी आपको मस्ट का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, अब काफ़ी लेंथी स्लाइड रहेगी, 3 स्लाइड में अपने सेल और विल का ही पढ़ेंगे। देखिए, फ्यूचर टेंस में आपने क्या पढ़ा? फ्यूचर टेंस में आपने ये पढ़ा कि भाई आई और वी के साथ में आप सेल का यूज़ करते हो, आई वी फर्स्ट पर्सन आपका। फिर ही सी द इट नेम, यहाँ पे आप यू और ऐड कर लेना, इसमें यू आपके आया नहीं है, मैं आपके सामने ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके यू आया नहीं है, तो वो मैं आपके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हाथ के हाथ ही। कैपिटल कर देता हूँ इसको, 1 मिनट लगेगा, सॉरी फॉर योर टाइम, आपका टाइम ले रहा हूँ मैं, उसके लिए 1 मिनट के लिए सॉरी। ये ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आई और वी के साथ में सेल का यूज़ होता है, आपने टेंस में पढ़ा है। फिर ही सी दे इट, इसमें यू जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, ही सी द इट और नेम ये आपके थर्ड पर्सन हो गया। तो अगर आप ये मानो कि भाई फर्स्ट पर्सन के साथ में तो ये हो गया, ठीक है, और ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आप विल का यूज़ करते हो, किस में, फ्यूचर में। तो आप इसका क्या बताते हो कि आई सेल गो देयर टुमारो, मैं वहाँ पे कल जाऊँगा, ही विल गो देयर टुमारो, ये आप बता सकते हो इजीली। ये आपने टेंस में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप टेंस के वीडियोस देख सकते हो, जो मैंने प्लेलिस्ट में टेंस के नाम से डाल रखे हैं। फिर देखिए, मॉडल में अगर आप ये चीज़ बताना चाहो, यहाँ पे भी मैं लिखना भूल गया हूँ, वापस लिख देता हूँ मैं आपके सामने ही। ये हो गया क्लियर, ठीक है। तो देखिए, आई और वी के साथ में आप मॉडल में विल का प्रयोग करते हो, और ही सी इट दे नेम यू, इनके साथ में आप सेल का प्रयोग करते हो। फिर मैंने इनके एग्जांपल ले लिए हैं, ही शैल डू इट, आई विल डू इट, एकदम नॉर्मल सी बात है। डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस अब आपको समझना है। देखिए, फ्यूचर टेंस में अगर आप कोई चीज़ बताते हो, यानी कि आई वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हो, और बाकी इनके साथ में अगर विल का प्रयोग करते हो ना, तो ये आपका एक इंटेंशन बताता है, आपका एक इरादा बताता है कि भाई जैसे कि आई विल गो देयर, मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, मेरे प्लानिंग है, हो सकता है ये कैंसिल भी हो जाए, लेकिन सॉरी आई सेल गो देयर, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो अगर आई के साथ में मैंने सेल का प्रयोग किया, इसका मतलब मैंने टेंस का यूज़ किया है। और टेंस में जब अपने बताते हैं तो फ्यूचर प्लान बताते हैं, फ्यूचर एक्शन बताते हैं। उस समय क्या होता है कि भाई मैंने कहा है कि आई सेल गो देयर, मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो हो सकता है कि भाई ये मेरा प्लान है वो चेंज हो जाए, कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, या फिर प्रीपोन्ड हो जाए। क्लियर। प्रीपोन्ड का मतलब पहले हो जाए, कैंसिल भी हो सकता है, पोस्टपोन मतलब आगे भी खिसक सकता है। तो ये ऐसा प्लान हो सकता है।
ही विल गो देयर, तो इसका भी मतलब वही हो गया कि भाई इसके प्लान में चेंजेस हो सकता है। लेकिन मैंने अगर आई के साथ में विल का यूज़ कर दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, बाकी सारे काम चेंज हो जाएंगे लेकिन ये काम नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेशन बताया जाता है। मॉडल में आप डिटर्मिनेशन बताओगे, आप दृढ़ निश्चयता बताते हो। जैसे कि मान लो कि अगर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट है, उसी दिन मान लो कि एक शादी फिक्स हो गई किसी की, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, ना कि उसकी शादी अटेंड करने के लिए जाओगे। अगर मान लो कि आपको कहीं पे जाना हो, जैसे जयपुर ऐसे ही कोई काम जाना हो, और उसी दिन मान लो कि उसकी शादी फिक्स हो गई किसी की, तो आप शादी को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि वो काम दूसरे दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए पहले जाओगे, प्रायोरिटी आप उसको दोगे, ना कि उसकी शादी में जाओगे। तो आप उस सेंस में क्या कहोगे कि ही शैल डू इट, वो इसको करेगा, मतलब वहाँ यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, वो करेगा। आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। तो आप बात समझ रहे हो कि आई और वी के साथ में अगर विल लगा दिया तो आपका डिटर्मिनेशन रहेगा, और आई वी के साथ में आपने सेल लगा दिया तो ये आपका प्लान रहेगा कि आप ये काम करोगे। लेकिन श्योर नहीं है, 100% नहीं है कि वो काम होगा ही होगा, प्लान है, चेंज भी हो सकता है। ऐसे ही सी दे इट नेम के साथ में अगर विल लगाते हो तो आपका प्लान है, लेकिन अगर इन्हीं के साथ में अगर आप सेल लगा देते हो तो ये आपका डिटर्मिनेशन है। आप फिर से इन वर्ड्स को अच्छे से सुन लेना, मैंने क्या कहा है नोट कर लेना। हो सकता है कि भाई क्योंकि अगर बोर्ड रहता तो कुछ बेटर परफॉर्म हो पाता, लेकिन कोरोना पीरियड के कारण मैं कोचिंग सेंटर ओपन नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए कि आप विल या फिर सेल से क्या क्या बता सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि थ्रेटनिंग, सबसे पहले थ्रेटनिंग, फिर वार्निंग, फिर प्रॉमिस, फिर इंस्ट्रक्शंस। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी। इन वर्ड्स को आप अपनी किसी भी नोटबुक वगैरह में उतार लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, तो नोट्स आप प्रॉपर ढंग से बना लीजिए जैसा मैं आपको दे रहा हूँ, और उस हिसाब से आप इनको याद करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके यही वर्ड्स आएंगे और इसी प्रकार के रूल्स से आपसे पूछा जाएगा। आपके पास अगर मॉडल्स की कोई भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है तो आप उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये रूल्स पढ़ने के बाद में आपके बेटर क्लियर होगा कि हाँ वी आर गोइंग इन अ राइट वे। तो देखिए जैसे कि सबसे पहला है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी। किसी को धमकी दे सकते हैं अपने विल और सेल का यूज़ करके, वार्निंग दे सकते हैं, प्रॉमिस आप किसी से कर सकते हो, और किसी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। क्लियर। वैसे देखिए थ्रेटनिंग, धमकी और वार्निंग और इंस्ट्रक्शन लगभग एक ही चीज़ है, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल है। जैसे फॉर्मल लेटर्स में आप किसी को ये नहीं कह सकते, मान लो कि आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो किसी को, तो आप उसमें आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू मेरा पैसा दे दे वरना मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप उसको बहुत ही विनम्रता से कहते हो कि श्रीमान पिछला पेमेंट है वो अभी तक बकाया है, आपसे निवेदन है कि आप उनको जल्द से जल्द पहुंचाने की कृपा करें। मतलब ऐसा लगता है कि आप उसको पैसे देने वाले हो, आप में वो पैसे मांगता है, ऐसा आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो। तो थ्रेटनिंग का भी मतलब वही होता है, वार्निंग का भी वही मतलब होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बस ये है कि उसकी थोड़ी सी भाषा है वो सभ्य हो जाती है। इंस्ट्रक्शन का भी मतलब वही होता है कि अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। सबको ब्लैक पेन का यूज़ करना है वरना आपका एग्ज़ाम है वो मतलब एडमिट नहीं होगा, आपका आंसर्स माने नहीं जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। अगर सभ्यता से बात कर दी, तो अगर इसी को थोड़ा सा अलग ढंग से बोल दिया तो धमकी हो गई। तो सेम चीज़ है। अब देखिए क्या होता है इसका, अपने देखते हैं। देखिए यू हो गया, ही हो गया, सी इट दे नेम, इनके साथ में सेल का यूज़ करते हो, और आई वी के साथ में किसका यूज़ करते हो, विल का यूज़। वही बात है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में सेल का, और फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का आप यूज करते हो। जैसे यू शैल पे फॉर इट, तुमको इस
इसका मतलब कि हर्जाना भरना पड़ेगा, यू शैल पे फॉर इट, तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, ये धमकी है। फिर आप आई और वी के साथ में इसका यूज करते हो, जैसे आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये सब धमकियां हैं। आई विल सी यू, सी के भी बहुत सारे वेरिएशंस है। सी का मतलब मिलना भी होता है, सी का मतलब देखना भी होता है, और सी का मतलब ये आपके धमकी देने के सेंस में भी होता है, और सी का मतलब समझने के भी सेंस में होता है। जैसे आप कहते हो ना कि ओ आई सी, अच्छा अब मैं समझा, सी यू लेटर, तुमसे बाद में मिलता हूँ। फिर ये तीसरे वाला ये हो गया कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूज हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि भाई यू विल बी फाइंड, कि आपके ऊपर हर्जाना भरा जाएगा, जुर्माना आपके ऊपर किया जाएगा, इफ़ यू डोंट वेयर ए हेलमेट, इफ़ यू डोंट वेयर ए हेलमेट, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो। तो ये एक क्या हो गई, वार्निंग हो गई कि इफ़ यू शैल बी फाइंड, कि आपके ऊपर हर्जाना भरा जाएगा। किस केस में, कि आपके अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ मैं आपको, मैं इफ़ क्लोज के बारे में बताऊँगा। इफ़ क्लोज में क्या होता है कि भाई आपके जो इफ़ क्लोज में आपके एक साइड में वर्ब भरी जाती है, दूसरी साइड में मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे अंडरलाइन करके कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब कि प्रेजेंट टेंस आ गया, तो यहाँ पे आपको विल का प्रयोग करना पड़ेगा। विल का कर सकते हो, कैन का प्रयोग कर सकते हो, सेल का कर सकते हो, मे का कर सकते हो, मस्ट का, इस प्रकार से ये मैं आपको बाकायदा पूरा आपको बता दूंगा कि किस केस में कौन सा मॉडल यहाँ पे भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ही शैल बी रिटर्न हिज मनी, ये प्रोमिस है, ये वादा है मेरा कि भाई उसको उसका पैसे लौटा दिए जाएंगे। ही शैल बी रिटर्न हिज मनी, उसको उसके पैसे लौटा दिए जाएंगे, पैसिव का सेंटेंस है। फिर देखिए प्रोमिस में एक ढंग से आई के साथ में विल के साथ विल का प्रयोग करके मैं प्रोमिस कर रहा हूँ कि आई विल हेल्प यू फॉर एवर, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन है तो मैंने किसका प्रयोग किया, सेल का, जैसे ही सेल बी रिटर्न हिज मनी। फिर नेक्स्ट है कि द कैंडिडेट सेल यूज ओनली ब्लैक पेन, की जो कैंडिडेट है वो खाली ब्लैक पेन का ही यूज करेगा। ये आपका क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। इंस्ट्रक्शन में आपके क्या होगा कि आप सेल का यूज करोगे। विल का यूज यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि विल का यूज आपके नहीं होगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो खाली सेल में ही दोगे, वो भी थर्ड पर्सन के साथ में। क्लियर, ही सी इट दे, इनके साथ में थर्ड पर्सन के साथ में आप सेल का यूज करोगे। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए फिर है आपके सिक्स सजेशन। सिक्स सजेशन का मतलब हो गया सुझाव मांगना। सुझाव देने के लिए बताइए कौन सा होगा, सुझाव देने के लिए शुड का यूज होगा, और सुझाव मांगने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे, सेल के साथ में आई या फिर वी का यूज। जैसे आप ये बात कहते हो कि जैसे मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ में किसी मार्केट में गए, किसी शॉपिंग करने के लिए गए, तो आपने एक बात ध्यान की होगी कि भाई आप हमेशा चीज़ें दूसरों की पसंद की खरीदते हो। चीज़ें दूसरों की पसंद की खरीदते क्यों, क्योंकि आपको दिखाना भी तो दूसरों को ही है। खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए कभी अपनी चीज़ें खरीदते ही नहीं है। कई बार तो ऐसे होता है कि भाई ऐसी चीज़ अपने को अपने फ्रेंड्स दिलवा देते हैं जो अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं फबती, बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर भी अपने फ्रेंड्स वो दिलवा देते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने पूछा ही उसी से है। या फिर किससे पूछेंगे, दुकानदार से। दुकानदार से पूछेंगे तो वो 99% जो भी चीज़ आप लोगे उसमें कहेगा कि भाई साहब ये चीज़ आपके ऊपर एकदम फिट बैठी है। भले ही उसका नहीं बिकने वाला प्रोडक्ट है वो, फिर भी आपको वो दे देगा। क्यों, क्योंकि अपने सजेशन दूसरे से ही मांगते हैं हमेशा। जैसे सेल आई बाई दिस शर्ट, क्या मैं ये शर्ट खरीद लूँ। शीशा लगा हुआ है फिर भी अपने नहीं, उसमें देख के खुद को नहीं जज कर पाएंगे कि भाई अपने उसमें अच्छे दिख रहेंगे। पता ही नहीं चलता खुद को कि अपने अच्छे हैं या नहीं है, दिखते हैं या नहीं दिखते। दूसरे से पूछेंगे अरे यार बता तू अच्छा दिख रहा हूँ क्या, वो कहेंगे हाँ भाई, तो ठीक है ले लो।
भले ही वो शर्ट आपके पैंट में इन भी नहीं होता हो, अंदर आपके मतलब बहुत छोटा है, फिर भी अगले ने कह दिया ले लेंगे। चलो ये तो जनरल बातें हैं। तो सेल आई बाय दिस शर्ट, क्या मैं ये शर्ट खरीद लूँ, ये आपके सजेशन हो गया। सजेशन देना शुड, सजेशन लेना सेल। क्लियर। उसके बाद में देखिए टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन किसे कहते हैं? छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। टैग क्वेश्चन आप जैसे कि हिंदी में ही कहते हैं कि वह खेल रही है, क्या नहीं खेल रही है, इस प्रकार से अपन ने जो लास्ट में ये वर्ड यूज किए, क्या नहीं खेल रही है, या फिर अपने कहते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, क्या नहीं आ रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब अपने स्टेटमेंट को ही अपने कॉन्ट्रो में आप उसको बता रहे हो कि भाई क्या ऐसा नहीं है, कंफर्म करने के लिए। तो उसको अपने टैग क्वेश्चन कहते हैं। टैग क्वेश्चन इंग्लिश में ग्रामर का भी पार्ट है, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपका लेटेस्ट से स्टार्ट हो जाता है तो उसमें आपको हमेशा सेल्वी ही भरना है। ध्यान कर लीजिएगा कि हमेशा आपको क्या भरना है, सेल्वी भरना है। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए तो वो आपको विल यू ही भरना है, उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं भरनी है। जनरल सी बात हो गई, वापस बता देता हूँ। लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन टैग सेल्वी से एंड होंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन टैग आपके विल यू से एंड होंगे। एक बात, अब इनके मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे लेटस प्ले, लेटस आ गया, लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कुछ नहीं देखना है, सेल वी इसमें भर देना। आपके मॉडल्स भरना रहेगा तो वी से पहले आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल भरना है। लेटस का ही मतलब लेट्स है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये वाली और ये वाली दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स नॉट मेक अ नॉइस, चलो आवाज़ नहीं करते हैं, सेल्वी क्या हम करेंगे, इस प्रकार का इसका सेंस है। फिर देखिए, लेटस और लेट में अंतर है। वो लेटस है, वो प्रपोजल है, ठीक है, और लेट का मतलब हो गया अलाउ, कि अलाउ मी टू डू दिस, ये करने के लिए मुझे अलाउ करो, ये इसका सेंस है। तो लेट मी डू दिस, क्या मुझे ये करने दो, तो उसमें लास्ट में क्या आ गया, विल यू, क्या तुम ऐसा करने दोगे। फिर सिट डाउन, तो इसको भी आप कर सकते हो विल यू। जैसे ओपन द क्लोज, ओपन द डोर, विल यू क्लोज द विंडो, विल यू कम हियर, विल यू। इस प्रकार से सारी जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं उनमें आप विल का यूज करोगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अभी तक मैंने आपको कैटेगरी बना के बताया, अब आगे मैं आपको जो फिक्स इनके यूजेस है, जैसे कि मान लो पर्पज़ है, सो दैट के साथ में मे का यूज़ होता है, लेस्ट के साथ में शुड का यूज़ होता है, ठीक है। मस्ट नॉट प्रोहिबिशन होता है। वुड देट मतलब कि आप अपनी कामना बताते हो कि काश में ऐसा होता। विश आप अपनी चाहत बताते हो। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कौन से मॉडल से होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।